चलिए शांत रहेगा। आज केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस होगा, जिसे हम हिंदी में समावयवता कहते हैं। समावयवता क्या होता है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं। चलिए तो देखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उसका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। इस प्रकार के कंपाउंड को हम आइसोमर कहेंगे। क्या कहेंगे? आइसोमर। और आइसोमर होने की इस फेनोमेना को, अवधारणा को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो पहले आइसोमर जानिएगा, तब जानिएगा आइसोमेरिज्म, फिर इसका टाइप जानिए कितने प्रकार का होते हैं। जैसे ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, देख लीजिए यहाँ पर एक हम लिख रहे हैं सूत्र CH3 और OCH3, शांत रहेगा। एक ये लिखे फॉर्मूला है ना, और एक लिख रहे हैं CH3 CH2 और OH। दोनों में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्या दोनों में देख रहे हैं ध्यान से कि इसका जो कितने कार्बन, दो, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है C2H6O। क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि इसमें 2 कार्बन है तो C2 हो गया, 6 हाइड्रोजन है तो क्या हो गया? H6 हो जाएगा, और 1 ऑक्सीजन है तो क्या हो गया? O हो गया। यहां भी देखा जाए तो क्या है, 2 कार्बन है, एक और क्या है, 2 कार्बन, तो C2 हो गया। हाइड्रोजन कितना है? 2 3 2 5 और 1 6, तो 6 हाइड्रोजन हो गया, और एक क्या है? ऑक्सीजन है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। लेकिन क्या दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो है ईथर है, ये क्या है? ईथर है, और ये एल्कोहल है। ये क्या है? एल्कोहल। कोई दिक्कत है? तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? अलग है। तो हम इसे आइसोमर कहेंगे। क्या कहेंगे? आइसोमर। तो आइसोमर समझ में आ गया है ना? इसे हम क्या कहेंगे? आइसोमर। तो ये आइसोमर कहलाएगा। और इस फेनोमेना को, ऐसे प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस करने की अवधारणा को आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म। तो पहले जानना है आइसोमर के बारे में। क्या जानना है? आइसोमर। तो आइसोमर क्या हो गया, समझ में आ गया? 2 और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट क्या होता है? डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इंग्लिश में कैसे लिखना है? 2 और मोर कंपाउंड, 2 और मोर कंपाउंड्स है ना, having same molecular formula but different physical and chemical property different physical and chemical property is called आइसोमर। ये हो गया आइसोमर का डिफिनेशन। अब आइसोमर को हिंदी में बोलेगा समावयव, और उसको समावयवता है ना। तो आइसोमर को हिंदी में क्या बोलते हैं? समावयव। कोई दिक्कत है? और अब पढ़ना है आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्या हो जाएगा? आइसोमर तो हो गया कंपाउंड को बोलेंगे। आइसोमर किसको बोलेंगे? कंपाउंड को, यौगिक को। लेकिन आइसोमेरिज्म किसको बोलेंगे? उसके प्रॉपर्टी को। इसको क्या बोलेंगे? आइसोमेरिज्म किसका कहा जाए? उसका प्रॉपर्टी का। तो क्या हो जाएगा? द फेनोमेना ऑफ, इसका लिखना है तो क्या हो जाएगा? द फेनोमेनन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर कंपाउंड, 2 और more compounds which possess 2 or more compound which possess same molecular formula, possessing same molecular formula but
but different physical and chemical property. Physical and chemical property is called isomerism. Is called isomerism. समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका समझा है एग्जाम्पल से। जो कंपाउंड रहेगा जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, अलग है, तो इस कंपाउंड को आइसोमर कहेंगे और उसके गुण को आइसोमेरिज्म कहेंगे। उसके गुण को क्या कहेंगे, आइसोमेरिज्म कहेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो जैसे कि कोई आदमी, तो आदमी को आइसोमर कहेगा, उसकी खासियत जो है उसको आइसोमेरिज्म। यही दोनों में अंतर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में बोल के लिखाते, नोट कीजिए। कुछ और एग्जाम्पल लेके समझिएगा आइसोमर का, इधर ध्यान दिएगा। जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं CH3 CH2 CHO दिख रहा है, इसका नाम क्या है बता सकते हैं? नहीं पता। CH3 CH2 या C डबल बॉन्ड O CH3, दोनों का नाम क्या है? इसका नाम क्या होगा? ये एल्डिहाइड में आता है। क्या आता है? एल्डिहाइड। ऐसे इसका नाम 1 2 3 प्रोपेनल है ना, लेकिन ये एल्डिहाइड ग्रुप का है। कौन सा ग्रुप का है? एल्डिहाइड का है, ठीक है। और ये जो है किसका है? कीटोन है। ये कीटोन ग्रुप का है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यदि देखा जाए, क्या देखा जाए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यदि देखिएगा तो देखिए कार्बन कितना इसमें है? 3, 1 2 3 कार्बन, तो C3। हाइड्रोजन कितना है? 3 2 5 1 6, तो H6। और ऑक्सीजन कितना है? 1। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। इसका देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था। कार्बन कितना है? 1 2 3 है। हाइड्रोजन कितना है? 3 3 6 है। और ऑक्सीजन कितना है? 1। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। क्या है? सेम है। C3H6O। C3H6 क्या है? O। लेकिन दोनों अलग अलग है। एगो एल्डिहाइड है तो क्या है? कीटोन है। एल्डिहाइड का गुण बिल्कुल कीटोन से अलग होता है। बिल्कुल क्या होता है? अलग होता है। तो ये दोनों को हम आइसोमर कहेंगे। क्या कहेंगे? आइसोमर। इसके अंदर जो गुण है जिसके कारण से ये अलग अलग हुआ है, आइसोमेरिज्म कहा जाएगा। इस दोनों का आइसोमर बोलेंगे। आइसोमर किसको बोलेंगे? इसका नाम क्या है इसे बताइए। एक्चुअली इसका नाम पूछा जाए तो प्रोपेनल। क्या है? प्रोपेनल। और इसका नाम क्या है? प्रोपेन 1। प्रोपेन 1 है। प्रोपेन 1। तो प्रोपेनल प्रोपेन 1 दोनों आइसोमर कहलाएगा। दोनों क्या कहलाएगा? एक दूसरे का आइसोमर हो गया। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है। और देखिए एग्जाम्पल, देखिए तरह तरह के एग्जाम्पल। CH3 CH और CH3 CH2 हो गया। और इसके बाद लेते हैं CH2 और CH3। एक इस तरह से लिख दिए हैं और एक हमने लिखे इस तरह से CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। दोनों को ध्यान से देखिए। इसका नाम क्या होगा बताइए। तो पहले नाम बताइए। तो यहाँ से गिनती होगा 1 2 3 4 और क्या हो गया? 5। तो 2 मिथाइल हो जाएगा। क्या हो गया? 2 मिथाइल पेंटेन। 2 मिथाइल क्या हो गया? पेंटेन। इसका नाम क्या होगा बताइए। तो 1 2 3 4 5 ये सब याद है ना नाम। तो 3 मिथाइल पेंटेन। 3 मिथाइल क्या हो गया? पेंटेन हो गया। ये भी बात समझ में आ रहा होगा। ये 2 मिथाइल पेंटेन, ये 3 मिथाइल पेंटेन। अब आता है सवाल, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा जाए तो क्या होगा? कितने कार्बन है बताइए? 1 2 3 4 5 6 कार्बन। 6 गो कार्बन है, ठीक है। 6 गो कार्बन। हाइड्रोजन कितना है? 3 1 4 3 7 7 2 9 2 11 3 कितना हो गया? 14। क्या हो गया? 14 हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5 6 गो कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है? 14 गो हाइड्रोजन है। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है लेकिन दोनों का नाम अलग अलग है।
स्ट्रक्चर फॉर्मूला दोनों का क्या हो गया, अलग अलग हो गया। स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग अलग होने का मतलब है कि केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों का क्या होगा, अलग होगा। क्या हो जाएगा, अलग। इसका मेल्टिंग पॉइंट अलग, इसका मेल्टिंग पॉइंट अलग, इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अलग। नामे अलग अलग है तो कोई दिक्कत, ये दोनों भी क्या कहलाएगा, आइसोमर कहलाएगा। क्या कहला जाएगा, आइसोमर। आइसोमर अब समझ में आ गया। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर फॉर्मूला या तो फिर उसका प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, तो वो आइसोमर कहा जाएगा। अब जानना है कितने टाइप का आइसोमर होता है, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे।
शांत रहेगा। स्टेरियो आइसोमर में क्या होगा, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होगा, इसका भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। सॉरी, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम होगा। सेम रहेगा, हो गया। लेकिन रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस, ये याद रखना है, रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस। स्पेस में जो होता है, स्पेस में समझते हैं ना, जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों आता है, खुली वातावरण है ना। जैसे एक प्लेन हो गया और ये पूरा क्या हो गया, स्पेस हो गया। तो स्पेस में एटम का रिलेटिव अरेंजमेंट, आपेक्षिक व्यवस्था क्या होगा, रिलेटिव अरेंजमेंट है ना। यानी स्पेस में परमाणुओं का आपेक्षिक अरेंजमेंट ये अलग होता है, ये क्या होता है, डिफरेंट होगा। क्या होगा, डिफरेंट। तो इस प्रकार के आइसोमर को हम क्या करते हैं, स्टेरियो आइसोमर कहते हैं। अब रिलेटिव अरेंजमेंट क्या होता है समझिए, थोड़ा सा बताते हैं। जैसे कि एक हमने ऐसा लिखे, ऐसा सी कर दिए यहाँ पर, और डबल बॉन्ड सी, और इधर CH3 है और एक H है, CH3 और क्या है, H है। सुन लीजिए, पहले एक हमने इस तरह से लिखे हैं, दूसरा हम ऐसा लिखे हैं CH3, गप नहीं कीजिए, समझ में बढ़िया से आएगा, गप कीजिए लगी हो जाएगा। CH3 और यहाँ पर हो गया H, और यहाँ पर हो गया CH3 और यहाँ पर क्या हुआ H। दोनों को यदि यहाँ देखा जाए तो देखिए, आप ऐसे लिखिएगा एक साथ CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ऐसे लिखिएगा ना। इसका यदि आप लिखिएगा तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 होगा। देखिए CH3 है, आगे चलिएगा तो ये CH एक साथ हो जाएगा, डबल बॉन्ड, फिर क्या हो गया, डबल बॉन्ड, फिर ये CH एक साथ हो गया, फिर CH क्या हो गया, 3 हो जाएगा। सेम बात है यहीं पर, ये CH3 CH एक साथ हो गया, डबल बॉन्ड, फिर CH एक साथ हो गया, CH क्या 3 हो गया। यानी देखा जाए तो ऐसे स्ट्रक्चर सेम है दोनों का, ऐसे दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। डबल बॉन्ड भी बीच में, डबल बॉन्ड भी क्या है, बीच में। लेकिन रिलेटिव अरेंजमेंट एटम का क्या है, अलग अलग है। कैसे अलग अलग है, ये है देखिए, दोनों कंजुगेटिव में है, CH3 अगल बगल है, यहाँ पर क्या है, आमने सामने है, नहीं है। CH3 आमने सामने है, यहाँ पर अगल बगल है, यहाँ पर आमने सामने है, यहाँ पर क्या है, अगल बगल है, कोई दिक्कत। तो इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ आइटम। वो था अरेंजमेंट ऑफ आइटम पहला वाला में, यदि एगो यहाँ रहता एगो इधर रहता तो अरेंजमेंट ऑफ आइटम होता केवल। लेकिन यहाँ पर क्या है, अरेंजमेंट ऑफ आइटम सेम है, अरेंजमेंट ऑफ एटम क्या है, सेम है, लेकिन रिलेटिव अरेंजमेंट क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो इस प्रकार के आइसोमर को हम क्या बोलेंगे, स्टेरियो आइसोमर कहते हैं। समझ में आ रहा है। और ऐसे इसका नाम होता है सिस, इसको ऐसे बोलते हैं सिस आइसोमर। अगल बगल रहेगा तो सिस कहलाता है, और आमने सामने तो क्या होता है, ट्रांस। क्या होता है, ट्रांस आइसोमर। ऐसे एक स्पेशल नाम इसका हो गया, अगल बगल तो सिस और आमने सामने क्या हो गया, ट्रांस। हिंदी में भी सिस है और ट्रांस है, समझ में आ रहा है ना, इसलिए चिंता मत करना है। तो अगल बगल सिस और आमने सामने क्या हो गया, ट्रांस हो गया। कोई दिक्कत है तो आप स्टेरियो आइसोमर भी समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। आप सबका अलग अलग टाइप चलेंगे, स्टेरियो आइसोमर में कौन कौन टाइप होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर में कौन कौन सा टाइप होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। नोट कर लीजिए। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का कौन कौन सा प्रकार है जो देखना है, टाइप कौन कौन सा है। एक है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ना है। तीसरा जो पढ़ना है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चौथा जो पढ़ना है स्टेरियोमेरिज्म।
चौथा जो पढ़ना है फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बाद मेटामेरिज्म और एक टॉटोमेरिज्म। मेटामेरिज्म और पांचवा जो पढ़ना है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म। तो ये 5 प्रकार का आइसोमेरिज्म हो गया। किसका टाइप 5 प्रकार का हो गया? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। पढ़ने के लिए आएगा चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और क्या हो गया? टॉटोमेरिज्म। और क्या हो जाएगा? टॉटोमेरिज्म। उसके बाद देखिएगा उस स्टेरियो आइसोमेरिज्म का भी 2 प्रकार होता है। स्टेरियो आइसोमेरिज्म के प्रकार है ना, तो इसके भी 2 प्रकार होंगे। कितने प्रकार होंगे? 2 प्रकार। कौन कौन सा होगा ये जानिएगा। इसका 2 प्रकार में एक होता है, एक आपका होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या हो जाएगा? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक हो गया ऑप्टिकल, दूसरा हो गया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल को हिंदी में बोलते हैं ज्यामितिक। क्या बोलेगा? ज्यामितिक या ज्यामितीय समावयता। समझ रहे ना? इसको हिंदी बोलेगा प्रकाशिक समावयता। प्रकाशिक समावयता हो गया। समावयता ठीक है। एक ज्यामितिक ज्यामितीय और एक क्या होता है? प्रकाशिक होता है। यानी अंग्रेजी में ज्यादा अच्छा रहेगा। स्ट्रक्चरल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और क्या हो गया? ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पढ़ना जो पढ़ा हिंट देकर बताए थे सिस ट्रांस। ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 प्रकार का हो जाएगा, सिस हो गया, वो क्या हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा। ऑप्टिकल आइसोमर 12th क्लास में पढ़ना है, यहाँ पर नहीं पढ़ना है। ऑप्टिकल आइसोमर में डेक्स्टो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, रेशमिक ये सब आता है। इसमें कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, जाइए जाइए, सबका रिकॉर्ड हो गया है ना? हो गया। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म के बारे में। ऐसे बताए थे आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसका कितने टाइप होता है। आइसोमेरिज्म का मेनली पहले 2 टाइप होता है। कौन कौन सा था? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में फिर बताया थे चेन। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप के बारे में आज डिस्कस होगा। स्ट्रक्चरल में पहला क्या होता है? चेन आइसोमेरिज्म। तो जानिए पहले चेन आइसोमेरिज्म के बारे में कि क्या होता है चेन आइसोमेरिज्म। सिंपल हो गया। देखिए चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि इसमें पहले तो सबसे पहले कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा है ना, लेकिन इसका अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन क्या होगा? डिफरेंट रहेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका पहले क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये सेम होता है। पॉइंट में रखिएगा तो ज्यादा ध्यान रहेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा ना, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन जो रहता है वो डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होगा? अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन ये डिफरेंट होता है। दोनों चीज समझाएंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हैं, जो सूत्र लिखते हैं वो एक दिशा रहेगा ना। कार्बन चेन क्या होता है? कार्बन चेन का मतलब हो गया जैसे कि मान लिए CH3 CH2 और CH2 CH2 बनाए, ये चेन इस प्रकार से है। ये कार्बन चेन क्या है? एक सीधे लाइन में है। लेकिन ये कार्बन चेन क्या हो गया? देखिए इस प्रकार से देते हैं, ये कार्बन चेन अलग प्रकार का है। तो कार्बन चेन में गड़बड़ी रहेगा। किसमें गड़बड़ी रहेगा? कार्बन चेन मतलब डिफरेंट। गड़बड़ी का मतलब डिफरेंट हो गया। डिफरेंट किसमें रहेगा? कार्बन चेन। जैसे दोनों कार्बन चेन में डिफरेंट है कि नहीं है? कार्बन चेन सेम दिख रहा है कि अलग अलग दिख रहा है? अलग अलग दिख रहा है। तो कार्बन चेन अलग अलग दिख रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है दोनों का है। क्यों? कैसे? देखिए इसमें कितना 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 9 7 कितना हो गया? 9 3 कितना हो गया?
नो देखिए 3 2 5 2 7 3 10 हो गया ना, क्या हो जाएगा 10 हाइड्रोजन होगा। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका होगा। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए, भावना में भाग गया था स्पीड में। 1 2 3 4 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन कितना है 3 छो 3 3 1 कितना हो गया 10। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। चेन क्या है अलग अलग है। कार्बन चेन क्या होना चाहिए अलग, कार्बन चेन क्या है ये अलग अलग है, इसको हम चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। इस घटना को क्या कहेंगे चेन आइसोमेरिज्म, और ये दोनों चेन आइसोमर कहलाएगा। ये दोनों क्या कहलाएगा चेन आइसोमर। कोई दिक्कत है, क्या कहला जाएगा चेन आइसोमर। तो इस घटना को चेन आइसोमेरिज्म, ये दोनों चेन आइसोमर। ऐसे इसका नाम क्या है पता है, 1 2 3 4, 4 का क्या होता है ब्यूटेन इसका नाम है। इसका नाम क्या होगा 2 मिथाइल, यहां से गिनिएगा 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन, क्या हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। नाम अलग हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो गया अलग हो गया। तो आइसोमेरिज्म का यही होता है ना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगा अलग अलग रहेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल एक लिए CH3 CH2 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 और CH3 कितना हो गया गिनिए तो कितने कार्बन है 5 कार्बन। दूसरा तरीका से हमने ऐसा लिया CH3 CH3 CH2 CH3, चेन अलग हो रहा है, दोनों सेम चेन है कि अलग है, अलग है। तीसरा ऐसे लिए CH3 और CH क्या हो गया 3, तीनों का देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन, 5 10 2 12 होगा, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन इसमें भी है, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन इसमें भी, मतलब तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सेम है। लेकिन चेन जो तीनों स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखा जाए तो अलग अलग है। अब कौन सा स्ट्रक्चर अलग अलग है तो इसका कार्बन चेन अलग अलग है। ये कार्बन चेन को हम बोलते हैं नॉर्मल, ये आइसो और वो नियो, समझ रहे हैं। 5 कार्बन को पेंटेन कहते हैं, 5 कार्बन रहेगा क्या कहलाएगा पेंटेन, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन। क्या बोलेगा नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, या तो फिर इसको यन पेंटेन कहा जाता है, या क्या बोलिएगा इसको यन पेंटेन। कोई दिक्कत, इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। एक ब्रांच निकल गया तो क्या कहला जाएगा आइसोपेंटेन कहलाएगा, एक ब्रांच निकल गया तो आइसोपेंटेन, और 2 ब्रांच निकल गया तो क्या हो गया नियोपेंटेन। क्या हो जाएगा नियोपेंटेन। तो नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। ये किस प्रकार का आइसोमर है चेन आइसोमर है। क्यों चेन आइसोमर, क्योंकि चेन में गड़बड़ी है, और कुछ नहीं है, किसमें गड़बड़ी है चेन में गड़बड़ी है। ये तो हो गया कॉमन नेम। यदि इसका आईपीएससी नाम लिखना चाहते हैं सबका तो क्या होगा बता सकते हैं, इसका तो आईपीएससी नेम जो होगा पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका पेंटेन हो जाएगा। इसका क्या होगा 2 मिथाइल, गिनिएगा यहाँ से 1 2 3 और क्या हो गया 4, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल क्या हो जाएगा ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा गिनिएगा 1 2 3, तो 2 2 डाइमिथाइल, 2 2 क्या हो गया डाइमिथाइल और प्रोपेन, 2 2 डाइमिथाइल क्या हो गया प्रोपेन हो गया। कोई दिक्कत, एक प्रकार से देखा जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो चेन होता है वो उसका स्केलेटल होता है। उसका क्या होता है स्केलेटल, इसलिए स्केलेटल में गड़बड़ी हो रहा है। स्केलेटल में जानते हैं ना कंकाल, नहीं है स्केलेटल, स्केलेटल में क्या होगा कंकाल, सब हमारे शरीर का कंकाल क्या होगा हड्डी सब क्या कहलाता है कंकाल कहलाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कंकाल है वो क्या है स्केलेटल जो है क्या होता है चेन होता है। क्या उसको बोलते हैं क्या स्केलेटन, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस प्रकार से चेन आइसोमेरिज्म को हम स्केलेटल आइसोमेरिज्म भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं स्केलेटल आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम क्या हो गया स्केलेटल आइसोमेरिज्म, क्योंकि उसका स्केलेटल में ही उसका जो डायमेंशन है मतलब चेन में ही गड़बड़ी आ रहा है ना, तो चेन का दूसरा नाम क्या हो गया स्केलेटल आइसोमेरिज्म। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
नोट कीजिए और एग्जाम्पल देते हैं तरह तरह का। देखिएगा इसका जैसे CH3 है, CH2 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2, इसका बनाना है चेन आइसोमरेज। बन सकता है कि नहीं बन सकता है? एक और देखिए कैसे लिखते हैं। CH3 C साथ रहेगा, C डबल बॉन्ड CH2 और CH3, दोनों में देखिए स्ट्रक्चर फॉर्मूला चेन बदल गया ने, चेन बदला है, डबल बॉन्ड नहीं बदला है, चेन बदलना चाहिए ना। चेन का मतलब समझते हैं ना, कार्बन चेन, अल्काइल, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ये सब चेन बदल गया है। अब इसमें भी देखिए जितना कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन, हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 2 8, इसमें भी क्या 3 2 6 2 8, तो दिक्कत नहीं है। तो ये चेन आइसोमर का लगा, नाम क्या होगा बता सकते हैं? इसका 1 2 3 4 4 है ना, तो 4 के लिए क्या होता है? ब्यूट हो गया और ई या नी होगा, डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन, क्या देगा? ब्यूटीन। इसका नाम क्या है? 1 2 3, तो 2 मिथाइल, उसका क्या हो गया? प्रोपीन, 2 मिथाइल क्या देगा? प्रोपीन। कोई दिक्कत? CH3 CH2 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 और OH, इसका बनाना है चेन आइसोमर। CH3 CH2 CH2 और क्या हो गया? OH, इसका क्या बनाना है? चेन आइसोमर। कैसे बनेगा? चेन को खाली गड़बड़ करना है, चेंज करना है। तो CH3 हो गया CH, CH3 CH2 OH, एक ये हो गया, ये भी चेन आइसोमर का निकल आएगा। एक और बन सकता है CH3 COH, CH3 और CH क्या हो गया? 3 हो गया। समझ रहे? चेन देखिए बदल गया, ये नॉर्मल, ये आइसो और क्या हो गया? नियो हो जाएगा। इसका नाम लिखिएगा तो 1 2 3 और क्या हो गया? 4, ब्यूटेनल, ब्यूटेनॉल, क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल क्या देगा? प्रोपेनॉल। कोई दिक्कत? इसका नाम लिखना तो क्या होगा? इधर से गिनिएगा 1 2 3, समझ रहे हैं ना? तो हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल और क्या हो गया? प्रोपेन, और फिर 2 ऑयल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 क्या हो गया? ऑयल। इस प्रकार से इसका नाम लिखा है। कोई दिक्कत? यानी चेन आइसोमर आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आराम से आ गया समझ में। क्या समझ में आ गया? चेन में यदि आपका डिफरेंट हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? चेन आइसोमर कहेंगे। चलिए ठीक है, लिख लीजिए। ठीक, देखिए पोजीशन आइसोमेरिक में इसमें भी क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा ना, शांत रहेगा। लेकिन इसमें अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप है ना, कार्बन कार्बन मल्टीपल या सब्स्टिट्यूट ग्रुप, ये क्या होगा? डिफर करता है। क्या करता है? हाँ, डिफर, इसका पोजीशन डिफर होगा ना, डिफर इन द पोजीशन ऑफ, दूसरा पॉइंट, डिफर इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, क्या देगा? फंक्शनल ग्रुप। CC मल्टीपल बॉन्ड, CC क्या हो गया? मल्टीपल बॉन्ड, या और सब्स्टिट्यूट ग्रुप, सब्स्टिट्यूट ग्रुप। इसका हिंदी भी लिखा रहे, चिंता मत कीजिए। देखिए फंक्शनल ग्रुप हिंदी में लिखना है तो फंक्शनल ग्रुप तो समझते होंगे अंग्रेजी। फंक्शनल ग्रुप या तो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड भी जानते होंगे, यानी डबल बॉन्ड या क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया डबल बॉन्ड या क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद सब्स्टिट्यूट ग्रुप भी जानते ही, जो साइड से जुड़ा हुआ रहता है चेन में, सब्स्टिट्यूट ग्रुप है ना।
के पोजीशन क्या होते हैं, पोजीशन का मतलब स्थिति, के पोजीशन यानी स्थिति अलग अलग होते हैं। स्थिति क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। किसमें, पोजीशन आइसोमर में इसकी स्थिति भिन्न होगा। जैसे समझिए एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में क्या समझ आएगा, मेन एग्जाम्पल इसमें ज़्यादा समझ में आएगा। CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर है OH, फंक्शनल ग्रुप क्या है OH, है ना। दूसरा लिख रहे हैं CH3 CH OH और CH3 हो गया। देखिएगा इसका यदि नाम लिखते हैं तो गिनती यहाँ से कीजिए, 1 2 3। फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर है। फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन कहाँ पर है, 1 नंबर पर है। इसमें गिनिएगा तो 1 2 3, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन कहाँ पर है, 2 नंबर पर है। फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग हो गया कि नहीं हुआ, अलग अलग। ये 1 नंबर पोजीशन पर है, ये 2 नंबर पोजीशन पर है। आप देखिए मोलिकुलर फॉर्मूला सेम ही रहेगा। कार्बन गिन लीजिए, 1 2 3 कार्बन, इसमें भी 1 2 3 कार्बन, इसमें भी। हाइड्रोजन देखिए 3 2 5 2 7 1 8, 3 1 5 4 3 7 1 क्या हो गया 8। ऑक्सीजन 1 1, सब सेम है कि नहीं है। पोजीशन अलग हो गया किसका, फंक्शनल ग्रुप का। तो इसे हम क्या कहेंगे, दोनों को पोजीशन आइसोमर कहेंगे दोनों को। इस घटना को पोजीशन आइसोमेरिज है ना। तो ये दोनों क्या कहलाएगा, पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। और इस घटना को, फेनोमेना को पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। पहला एग्जांपल समझ में आ गया। दूसरा एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे कि एक ले रहे हैं CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर CH है, डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर देख लीजिए क्या है, मल्टीपल बॉन्ड एक दूसरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। यहाँ पर देखिए मल्टीपल बॉन्ड कितने नंबर पर है, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड, 1 2 3 और क्या है 4, 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है। पोजीशन इसमें कितने नंबर पर है, 1 2 3 4, 2 नंबर पर है। दोनों का पोजीशन क्या हो गया, अलग अलग हो गया। डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 पर, डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 पर। तो ये दोनों क्या कहलाएगा, पोजीशन आइसोमर। क्या कहला जाएगा, पोजीशन आइसोमर। समझ में आ रहा है। तो मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन अलग हो या तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग हो, ये आराम से क्या कहला जाएगा, पोजीशन आइसोमर कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए नोट कर लीजिए, समझ रहे हैं। जैसे कि देखिए एक हमने लिखे CH3 CH2 Cl और Cl और H, या तो फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं CH और Cl। एक इस प्रकार से लिखा है। दूसरा हमने लिखे हैं CH3 CH2 या CH, यहाँ पर Cl हो गया और CH2 और Cl हो गया। ये कौन सा आइसोमर शो कर रहा है, ये कौन सा आइसोमर शो कर रहा है बताइए तो। अभी जो पढ़ाएंगे वही शो करेगा, पोजीशन आइसोमर। क्या कर रहा है, पोजीशन आइसोमर। देखिएगा ये दोनों फंक्शनल ग्रुप एक ही, दोनों फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन सेम है, ऐसे पोजीशन क्या है, अलग अलग है। गिनती कीजिएगा तो 1 कार्बन 2 कार्बन और क्या हो गया 3 कार्बन। तो दोनों Cl का पोजीशन 1 पर है ना, है दोनों Cl कहाँ पर, एक ही नंबर पर है ना। और इसमें गिनती कीजिएगा तो 1 2 और क्या हो गया 3। एगो Cl 1 नंबर पर रहेगा, एगो Cl क्या है 2 नंबर पर है। नाम क्या होगा बता सकते हैं, इसका हो जाएगा डाइक 1 डाई क्लोरो, क्लोरो और उसके बाद क्या हो जाएगा प्रोपेन। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, 1 डाई क्लोरो प्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 डाई क्लोरो क्लोरोप्रोपेन, 1 2 डाई क्लोरोप्रोपेन। कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से बताइएगा इसमें कौन सा फंक्शन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, Cl और एक Cl, ठीक है। दूसरा Cl और एक क्या हो गया Cl। तीसरा
Cl और एक क्या हो गया Cl। बताइए ये कौन सा आइसोमेरिज्म है, ये कौन सा आइसोमर दिखा रहा है, ये भी पोजीशन आइसोमर नहीं। जैसे पोजीशन देखिए 1 नंबर पर है और 2 नंबर पर, यहाँ पर 1 2 और क्या है 1 पर और 3 पर है, यहाँ पर 1 2 3 4 1 पर है और क्या है 4 पर है, ठीक है। और 1 2 पोजीशन है उसको ऑर्थो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं ऑर्थो। तो इसका नाम बता दीजिए तो क्या होगा, आपका नोमेनक्लेचर भी रिवीजन हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो इसका क्या होगा ओ डाइक्लोरो, ओ डाइक्लोरो बेंजीन, ओ डाइक्लोरो क्या हो गया बेंजीन, यानी नोमेनक्लेचर भी आपका डिवीजन हो रहा है ना, हो रहा है। इसका नाम क्या देगा, हाँ एम डाइक्लोरो बेंजीन, डाइक्लोरो बेंजीन। इसका क्या देगा पारा है ना, तो पी डाइक्लोरो क्या देगा डाइक्लोरो बेंजीन। तो अब तो पता चल जाएगा है ना। चलिए एक और देते हैं CH3 CH2 CH2 है ना, और है CHO, इस प्रकार से 3 नंबर में। फिर है CH3 CH CH3 CHO। बताइए ये किस प्रकार का आइसोमर है, ये कौन सा आइसोमर शो कर रहा है, चेन करा कि पोजीशन करा, ये बताना है। जैसे गिनती कीजिएगा यहाँ से, पता है ना 1 2 3 क्या गया 4, फंक्शनल ग्रुप यही है एल्डिहाइड नहीं, एल्डिहाइड है ना, गिनती यहीं से होगा 1 2 3। तो एल्डिहाइड का कोई पोजीशन चेंज हुआ है नहीं, वो एल्डिहाइड का पोजीशन 1 था तो 1 ही रह गया। आपका चेन में गड़बड़ी आया है, किसमें गड़बड़ी आया है चेन, यानी चेन बदल गया तो ये चेन आइसोमर होगा। कौन सा आइसोमर है, यहाँ पर ये चेन आइसोमर होगा, कोई दिक्कत, चेन आइसोमर है। ये दोनों क्या था पोजीशन आइसोमर, ये दोनों जो था पोजीशन आइसोमर था, और ये हो गया चेन आइसोमर। नाम लिख के लगे आ ही जाएगा, क्या हो जाएगा नाम बता दीजिए तो। ब्यूटेनल क्या होता है इसका, ब्यूटेनल। इसका नाम क्या हो जाएगा, हाँ 2 मिथाइल प्रोपेनल, बिल्कुल करेक्ट, 2 मिथाइल क्या हो गया प्रोपेनल, कोई दिक्कत। तो आज क्या सीखे हम लोग, चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर, दोनों में कोई दिक्कत अब होगा नहीं। चेन में आपका चेन डिफरेंट होगा, पोजीशन में क्या होगा पोजीशन अलग अलग होगा। किसका पोजीशन अलग अलग होगा, तो फंक्शनल ग्रुप का या मल्टीपल बॉन्ड का या तो सब्स्टिट्यूएंट का। चलिए ठीक है लिखिए जल्दी से।